माननीय प्रधानमंत्री जी से एक्सरसाइज भारत शक्ति आरंभ करने की अनुमति चाहते हैं। देवियों और सज्जनों, आपके दिशा ज्ञान के लिए एक्सरसाइज भारत शक्ति में उपयोग में आने वाले कुछ जमीनी निशान को बीएमपी के ट्रेसर फायर और धमाके से दर्शाया जाएगा। रेंज की सुरक्षा, समय और दूरी की कमी को ध्यान रखते हुए इस युद्ध अभ्यास में की गई गतिविधियों को कम अनुपात पर दर्शा रहे हैं। अब आप अपना ध्यान बिल्कुल सामने ब्लैक स्क्रीन पर बने ऑरेंज एरो पर ले जाएं। नाम ऑरेंज एरो। ऑरेंज एरो के बाएं और दाहिने तरफ बढ़ते हुए दो ड्यून जो मध्य से बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं। नाम लेफ्ट फिंगर तथा राइट फिंगर। इनके सामने का इलाका दूर तक आज के एक्सरसाइज का टारगेट एरिया है। अपना ध्यान पूरा बाएं ले जाएं। स्काईलाइन पे एक छोटी टेकरी जिसके ऊपर काले स्क्रीन पे सफेद निशान है। अब अपना ध्यान आधा दाहिने ले जाएं। इसी प्रकार के सफेद निशान के साथ काला स्क्रीन खुली जमीन में लगा है। ये दोनों स्क्रीन आज की इस एक्सरसाइज की बाईं और दाहिनी हद दर्शाते हैं। अपना ध्यान टारगेट एरिया में रखें। बाएं से दाहिने टारगेट्स इस प्रकार हैं। सबसे बाएं टारगेट ग्रुप 1 दुश्मन की मैकेनाइज्ड कंपनी। इसके दाहिने टारगेट ग्रुप 2 जिसके पीछे दुश्मन की आर्टिलरी गन पोजीशन और फ्यूल डिपो। आपके सामने और थोड़ा बाएं टारगेट ग्रुप 3 दुश्मन का लीडिंग टैंक कॉलम। इसके आगे टारगेट ग्रुप 4 दुश्मन का कमांड और कंट्रोल सेंटर। इसके दाहिने टारगेट ग्रुप 5 दुश्मन के रिजर्व टैंक्स। बिल्कुल सामने टारगेट ग्रुप 6 दुश्मन की गाड़ियां। इसके दाहिने टारगेट ग्रुप 7 डायरेक्ट फायरिंग टारगेट। येलो स्क्रीन टारगेट ग्रुप 8 दुश्मन की पैदल सेना के दस्ते। ठीक सामने 100 मीटर एक बाएं से दाहिने जाता हुआ सैंड ड्यून जिसके बाएं तरफ लाल झंडे और दाहिने तरफ कैमोफ्लेज नेट्स हैं। नाम ब्राउन रिज। यहां से 18 किलोमीटर दूर दुश्मन का कमांड और कंट्रोल हेडक्वार्टर। इसका इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रकार के ऑपरेशन में आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के दस्तों को सपोर्ट करने के लिए भारतीय वायु और नौसेना के फाइटर जहाज ऑपरेट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट लेजर गाइडेड बॉम्ब्स के द्वारा प्रिसिजन गोलाबारी के साथ दुश्मन के फ्यूल डंप्स, ब्रिजेस और कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को बर्बाद करते हैं। इन ऑपरेशन की कामयाबी के लिए स्पेशल फोर्सेस का इंसर्शन बेहद जरूरी होता है। देवियों और सज्जनों, आज के इस ऑपरेशन की शुरुआत हमारी तीनों सेनाओं के स्पेशल फोर्सेस के दुश्मन के इलाके में इंसर्शन से होगी, जिसके लिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH Mark 3 ध्रुव का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देवियों और सज्जनों, अपना ध्यान सामने ले जाएं। यहां आपके दाहिनी ओर से हमारे ही भारत में निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव आ रहा है, जिसमें एक लाइट व्हीकल अंडर स्लंग मोड में दिख रही है। ठीक उसी के पीछे एक और ALH जिसमें हमारे थल सेना के बहादुर पैरा कमांडोज, नौसेना के मैरीन कमांडोज मार्कोस और वायुसेना के गरुड़ को स्लिदरिंग के द्वारा दुश्मन के इलाके में इंसर्ट किया जा रहा है।
जब शत्रु पर आघात हो और अस्मिता की बात हो, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम शत्रु संहारेंगे, हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे। स्पेशल फोर्सेस द्वारा इंसर्शन का बेहतरीन प्रदर्शन, आसमान पर दिलेरी का हस्ताक्षर। ये स्पेशल फोर्सेस भारत में निर्मित मल्टीपर्पज बायनोकुलर, थर्मल इमेजिंग वेपन साइट और मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट की मदद से दुश्मन के इलाके को स्कैन करते हैं और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज का इस्तेमाल करके ये इंफॉर्मेशन हायर हेडक्वार्टर को पास करते हैं। देवियों और सज्जनों, आप अपना ध्यान ऑरेंज एरो की तरफ ले जाएं। स्क्रीन से थोड़ा बाईं ओर नीचे के इलाके को ध्यान से देखें। अब आप कभी भी किसी भी वक्त अंडरग्राउंड हाइड में छिपी लाइट स्ट्राइक व्हीकल को निकलते हुए देखेंगे। ये देखिए कैसे किस प्रकार सरप्राइज और सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए ये पैरा कमांडोज हाइट से निकलकर एलएसवी और ऑल टेरेन व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए मिशन को हासिल करने के लिए तेजी से हरकत कर रहे हैं। इसको आप अब अपने सामने देख सकते हैं। और अब स्पेशल फोर्सेस की जानकारी के आधार पर भारतीय वायुसेना के 2 स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 कुछ ही पलों में बाएं से आते हुए अपनी बमबारी से दुश्मन के टैंक कॉलम्स को ध्वस्त करेंगे। इसे कोऑर्डिनेटेड एयर ऑपरेशंस भी कहा जाता है। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान बाएं रखें। उदीयमान भारत की प्रतिभा और प्रतिबद्धता का प्रतीक तेजस नए भारत का नया लड़ाकू विमान, आत्मनिर्भरता की बुलंदियां छूता हिंदुस्तान। आप देखेंगे कुछ ही पलों में बाएं से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दुश्मन पर बमबारी के लिए आगे बढ़ता नजर आएगा। देवी और सज्जनों, बाएं से उड़ान भरते हुए एलसीए तेजस अपने प्रलयकारी प्रहार से दुश्मन पर बमबारी करते हुए कुछ ही पलों में आपके सामने से गुजरेगा। रेंज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये एयरक्राफ्ट केवल फ्लेयर्स के फायर द्वारा अपनी युद्ध क्षमता को दर्शा रहा है। अपना ध्यान बाएं ले जाएं। उन्नत एवियोनिक्स, एकीकृत डिजिटल प्रणाली, आधुनिक हथियार। युद्ध के समय सूचना एकत्रित करने के लिए हमारी सेना के पास इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रेकी के विभिन्न सिस्टम्स हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे ऊंचे लेवल पर सर्वेलेंस सैटेलाइट्स तथा मध्य लेवल पर रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट या आरपीए हेरॉन है। इसके अलावा लो लेवल पे 200 मीटर से लेकर 280 किलोमीटर तक की दूरी के विभिन्न सर्वेलेंस ड्रोन्स जैसे सर्वे ड्रोन और मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट दिन और रात के समय सूचना एकत्रित करते हैं।